अब वे नहीं दिख रहे जो कह रहे थे कि इसमें ये नंबर डायल करो और सरकार की सदस्यता लो। अब नहीं दिख रहे। अब कौन सा नंबर डायल करें जिसमें ऑक्सीजन और हॉस्पिटल मिला है? जितने भी हॉस्पिटल हैं ये जिनमें इलाज चल रहा उनमें दवाई मिले। अब कौन सा नंबर डायल करें? बता दे, मैं बता दे कोई से नेता मंत्री कौन सा नंबर डायल करें। जो मेरे भाई किसान हैं, जो आपने देखा किसान बॉर्डर वाले भी और अदर भी मजदूर भी, और जिन जिन जो हेल्प करने लायक है सारे हेल्प कर रहे हैं और अपने नंबर डाल रहे हैं कि इस नंबर पे सिलेंडर लो ऑक्सीजन वाला, इस नंबर पे वो घर के राशन के लिए जो भी तकलीफ है यू लो। सब अपने अपने नंबर डाल रहे हैं। अब एक भी नंबर किसी मंत्री जी का आया सामने? आया किसी मंत्री का नंबर क्या जी मेरा नंबर है और ये जो है मेरे नंबर पे फोन कर लियो, कोई समस्या हो कोई दिक्कत हो क्षेत्र वाले हो या किसी भी जिले के व्यक्ति ने किसी मंत्री ने जो सत्ता में है उन्होंने कही है ये चीज जो सत्ता में है। और एक मेरे इसमें कमेंट बहुत आते हैं कि बनाना चाहिए ये और वो बहुत आते हैं। अरे नेक्स्ट पीएम तो बाद में बना ही लेगा, हम तो बचपन से सुनते आ रहे भारत सक्षम है भारत सक्षम है। लेकिन फिलहाल जो है वे तो अपने पद से त्याग पत्र करें, हमारा देश तो बच जाएगा। 10 बार तो मैंने कह ली, सब कह रहे फिर भी नहीं सुन रहे। ऐसा क्या मोह रखना अपने पद सु, ऐसा क्या कुर्सी सु मोह रखना बताओ। जब देश की जनता कह रही भारत, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे सुनते आ रहे कि भारत जो है सक्षम है, ठीक। अब जब कोई प्रधानमंत्री पद पे या मुख्यमंत्री पद पे नहीं होगा तब क्या कोई देश नहीं संभालेगा? अरे बतेरे बुजुर्ग हैंगे हमारे इतने समझदार जिन्होंने देश में अभी भी काफी मेहनत करी है, वे बुजुर्ग बन जाएंगे, किसान बन जाएंगे, किसान के जक्कत जो है वे बालक वे बन जाएंगे। तुम छोड़ो तो सही, बनने वाले तो बतेरे महान महान लोग हैं। तुम छोड़ो तो सही उस पद का मोह है। 1 महीना पहले 10 दिन पहले भी मैंने तो कही बतेरी, छोड़ो तो सही। या फिर कुछ ऐसा तो करो जिससे देश की जनता को संतुष्टि हो जा। तुमने तो यू रैली कर करके क्या बोलते हैं 22 रैली, सॉरी 18 रैली बंगाल की और केरल की 5 और 7 कहीं की और 2 कहीं की, वे रैली करी है मोदी जी ने। अस्पताल का कौन से दौरा करा? कोविड वाले अस्पताल का, कोविड के मरीजों का कितनों के हालचाल लिए, कितनी रैली करी है अस्पतालन की, वे भी बता दो मोदी जी। तुम रैली की तो तुम्हारी दुनिया पता हो कि तुमने कितनी कहाँ रैली करी है। चुनावन के लिए जनता के लिए वोट डलवाने को तो आप चुनावी रैली करो, चुनाव में वोट डलवान लग रहे हो, लेकिन जनता की जान की इतनी फिक्र नहीं है जितनी वोट की फिक्र है? चुनाव आयोग ने क्या करा ये देखो ना। सबसे कैसा काम चुनाव आयोग ने करा जो इन्हें परमिशन दी और इन्हें इन सारे चुनावों को वो करवाने की करी है। जनता की कोई वैल्यू ना। वैसे तो 4 आदमी कहीं खड़े हो जाओ कोरोना 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 चिल्लाने लग रहे हैं। चुनाव आयोग को इतनी समझ नहीं। अरे भैया पढ़े लिखे पद वाले बैठे हैं वहां, आप क्या कर रहे हो? है हर पद की गरिमा को आप ध्यान में नहीं रख रहे। जब जहां देखो जिस भी मंत्री को देखो वे मंत्री जी अपने पद की गरिमा को ध्यान में नहीं रखते, जिस एमएलए एमपी को देखो वे नहीं रखते, अब चुनाव आयोग भी नहीं रखता। आप बैठे तो इतने अच्छे अच्छे पदों पे हो, आप तो इन बातों की फिक्र करो। चुनाव आयोग ने कैसा काम करा बताओ? है पहले तो रैली कर करके इतनी भीड़ जोड़ जोड़ के करन लग रहे थे तुम रैली, अब तुम्हें एकदम से याद आ गई, ठीक। और मेरा एक रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से बहुत हाथ जोड़ के, भाई देखो चलान का जो कोर्ट ने करा है वो ठीक है, लेकिन कई सारी वीडियो मैंने ऐसी देखी है जो बुजुर्गों पे इस तरीके का डंडा पीट रहे हो। फिर बड़े बुजुर्ग हैं, कोई सरकार कोई मंत्री जो होते हैं, मंत्री होते हैं ना, वो मंत्री कोई किसी के नहीं होते। मेरी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, अगर कोई मास्क वाला इस तरीके का आपको वो हो रहा, पहले तो आप सक्षम है तो आप उसको मास्क दे दो। अगर आप नहीं देना चाहते, आप चालान ही करना चाह रहे हो, तो आप उनके वो चालान करो। आप उन्हें इतनी बेरहमी से पीटो मत, मारो मत। मेरी हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है ये बहुत जो उसमें कानून में बताया कि भाई ये मास्क नहीं लगाएगा इनको इतना दंडित करा जाएगा, ये नहीं कि आप पीट रहे हो, ये गलत है बहुत ज्यादा। आप उनको जो उनकी वो है उसको आप पनिशमेंट दे दो, लेकिन ये नहीं। और जो डीएम साहब हैं शैलेंद्र यादव जी, उनका बहुत वीडियो चल रहा, पता नहीं हो क्या गया हमारे देश को। सबको अपना नशा चढ़ रहा, किसी को सत्ता का नशा, किसी को वर्दी का नशा, किसी को कैसा नशा। सर आप इतने पढ़ लिख के
इतने अच्छे पद पे आप बैठे हो, तो ठीक है, उन्होंने परमिशन जो जिस टाइम की करी थी परमिशन, उसके बाद अगर ऐसा कुछ आपने वहां देखा कि भाई वहां भीड़ थी शादी में, ये था वो था, लेकिन ठीक है, जो उन पे जुर्माना होता आप वो जुर्माना करते। आप वो लेडीज से भी इस तरीके की बात करो। अगर आप पढ़े लिखे लोग ही ऐसा करोगे तो हमारे समाज का क्या होगा, हमारे देश की जनता का क्या होगा? आपको ये सब चीज शोभा नहीं देती। ये जिसको देखो चारों तरफ, कभी किसी को कुर्सी का नशा, किसी को सत्ता का नशा, किसी को वर्दी का नशा। आपने देखा एक पुलिस वाले इतने सारे दसियों जने, देखा मैंने उस वीडियो में, कितने अच्छे से समझा रहे थे हाथ जोड़ के, और उन्होंने जो लोग वहां पे घूम रहे थे उन्होंने उनकी बात भी मानी थी। तो आप जो है रिक्वेस्ट करके या उन्हें थोड़ा धमका के डांट के ऐसा कर सकते हो। तो ये जो ठीक है, जो आप उनको पनिशमेंट वैसी दी जावे जो कानून में, आप वो इसका इस्तेमाल करें। आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप ऐसा ना करें। पता नहीं क्या हो रहा। और एक बात और देखी मैंने, एक हाँ वरिष्ठ पत्रकार जो थे रोहित सरदाना जी, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत। और जो हमारी पत्रकार मैडम थी, उनका भी एक मैडम थी, उनका भी देहांत हो गया, उनको भी बहुत नमन। जितने भी कोरोना काल जो चल रहा है, जितने भी हमारे देश में जितने भी शहीद हुए हैं, और आज तक मेरे किसान भाई और जवान भाई, सबको हाथ जोड़ के नमन, सभी को। देखो क्या हो गया देश को, कोई तो उधर रोहित सरदाना जी की श्रद्धांजलि देने की बजाय क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करो आप लोग। जब इस दुनिया से कोई चला जा है, जब इंसान दुनिया से चला जा, कोई बात नहीं, लेकिन रोहित सरदाना जी के जो परिवार है, उनकी 2 बिटियां हैं, परमात्मा उनकी बहुत लंबी उम्र करे और उनको हिम्मत देवे आगे। और जब इंसान अगर रोहित सर ने सिस्टम के खिलाफ या इनकी इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज वो दुनिया से नहीं जाते, ये बात सच है। और जो इतने लोग जान लग रहे वे भी नहीं जाते अगर वो आवाज सच के लिए, इस बात के लिए उठाते तो। लेकिन कोई बात नहीं, अब वो दुनिया में नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है। एक क्या बोलते हैं वो, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, दूसरे उनका भी देहांत हो गया, निधन हो गया, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। कोई उधर खुशी मना रहा उनके जाने की, कोई रोहित सरदाना के, ऐसा ना करिए। ये हमारी संस्कृति नहीं कहती कि आप किसी के दुनिया से जाने पे आप सुख मनावे, सुखी मनावे, खुश हो मैं, ये हमारी संस्कृति नहीं कहती। जो इंसान गलती कर दे, वह इंसान गलती को पुतला है। जब वो गलती कर दे, जब वो दुनिया से चला जावे तो सारे गिले शिकवे सब खत्म कर देने चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा ना करें आप कोई भी। जो भी एक दूसरे के उस पर मजाक बना रहे हो, आप हंस रहे हो, सुख मना रहे हो, मैंने देखी बहुत सारी वीडियो और पोस्ट वगैरह भी मैंने देखी आ रही फेसबुक पे। ना करें आप, ये संस्कृति हमारी शोभा नहीं देती। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती इंसान से हो जावे, लेकिन जब वो दुनिया से चला जावे तो सारे गिले शिकवे भूल जाने चाहिए। और आज मजदूर दिवस है, अपना खून पसीना बहाकर इतनी मेहनत करके मजदूर बिल्डिंग बनावे, घर बनावे, मकान बनावे, मंडली छत बनावे, उनके लिए बहुत सैल्यूट। और उन्हीं से, किसानों से, मजदूरों से, जवानों से हमारा देश बचा हुआ, तो उनका सम्मान बहुत जरूरी है। आजकल तो सम्मान बचाने भारी हो रहे, सब है पता। सुखविंदर भाई राम राम, बहुत धन्यवाद। अरवाज भाई बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तेज सिंह भाई, तो आप ऐसा ना करें। और एक टीआरपी के चक्कर में कुछ पक्ष वाले नेता, कुछ विपक्ष वाले, टीआरपी प्रभु बाद में ले लियो, सारी चुनाव की जो कुर्सियां आप वो बाद में देख लियो, चुनाव लड़ लियो जब चुनाव आवेंगे। फिलहाल एक दूसरे को मदद की जरूरत है। सत्ता में जो सरकार है वो भी मदद करे देश की जनता की। हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी, आपसे स्पेशल आपसे विनती है, हाथ जोड़ के तुम सबकी मदद करो। और जो विपक्ष वाले हैं, मैं देख रही हूँ काफी वीडियो आ रहे हैं, और भी विपक्ष में बहुत सारी पार्टी है, सभी मदद कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है विपक्ष वालों से कि आप भी मदद करें और इस बुरे वक्त में हमारे देश की जनता का साथ दें, जैसे आप देते आए हैं। ये बाद में लड़ झगड़ लेना, कुर्सी वाला सिस्टम जो है बाद में लड़ लेना, बहुत अगर जिंदे रहेंगे तो लड़ भी लेंगे। आना लड़ लेना, खूब लड़ लेना, आपस में बहस करना, बैठ के चैनलों पे 2-2 घंटे 4-4 घंटे बहस करना, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो यू समय है, यू बहुत कठिन समय है, एक दूसरे की मदद करें। कहवे ना, लड़ना 100 दिन और बिछड़ना 1 दिन, वो बिछड़ने वाला दिन नहीं आवे। देश की जनता है, और पक्ष में भी और विपक्ष में भी नेता
और वे जिंदे रहेंगे तो तुम फिर कुर्सी के लिए लड़ लोगे। फिलहाल एक दूसरे की मदद करें, सहयोग करें, सभी से हाथ जोड़ के मेरी तो यही विनती है। और हमारी संस्कृति नहीं कहते कि आप किसी पैसों, और जो हंसने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं जिन्हें देश से प्यार नहीं, जिन्हें देश से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं, जनता से मोहब्बत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और हमारे देश ने भी बाहर के देशों की भी मदद कर रखी है, कोई बात नहीं। अगर हमें बाहर से कोई सपोर्ट कर रहा या हमारे लिए सहानुभूति जता रहा है इस संकट समय में, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हमारा देश भी बाहर के देश के लिए खड़ा रहता है। ठीक है, तो एक दूसरे का ये मुश्किल समय में साथ देखना, यही चीज होती है। तो सारे ठीक रहे, मैं अच्छे रहे, मैं ध्यान रखें अपना, एक दूसरे की मदद करें। मोदी जी, अनुरोध है आपसे, तो बहुत ज्यादा अनुरोध है, अगर आपको नारी का सम्मान पता है, देश की जनता का सम्मान पता हो, तो आप प्रभु बात पे मेरी गौर करें। मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट है स्पेशल। हम तो बचपन से सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा देश बहुत सक्षम है। ठीक, अगर परिवार में देखिए, मेरे फादर साहब नहीं है, उनका देहांत हो गया 2013 में, स्वर्गीय श्री विनोद पंडित जी, वो नहीं है, वो चले गए इस दुनिया से। हम तो आपसे कुर्सी से कह रहे हैं, बस आप कुर्सी से मोह छोड़ दे मैं अपना। वो चले गए, क्या मेरा परिवार नहीं चल रहा? ठीक है, कमी महसूस होती है, पर आज भी हमारे पास ही है वो, हमारे हम पे आशीर्वाद है उनका। आपकी भी अंधभक्तों को बहुत कमी महसूस होगी, लेकिन परिवार तो चल रहा है, ऐसे हमारा देश भी चलेगा। आप उस कुर्सी का मोह त्याग दे। मैं प्रभु आपसे अनुरोध है मेरा तो स्पेशल, अगर आपको थोड़ी इज्जत, मान सम्मान, देश के लिए कुछ थोड़ा बहुत आपके कहीं दिल के कोने में कहीं बच रहा हो, हाल तक लग रहा नहीं, लेकिन बच रहा हो, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दें बस। फिर देखना सिस्टम हमारा, आपने 60 साल 70 साल पीछे देश को ले गए हो। ठीक, 70 साल 60 साल पीछे आप लेकर जो अंधभक्त ज्ञान बांटे ना, मेरे पास बैठ के ज्ञान बांटना मुझे, मेरे पेज को गंदा करने की और मेरे इतने सारे लोगों के कमेंटों के बीच में अपना गंदा कमेंट डालने की जरूरत ना। मेरे सामने हाँ, मैं बिल्कुल बैठ के बात करूंगी, हर मुद्दे पे बात करूंगी। तो मेरा अनुरोध है कि आप उस पद से मोह त्यागें। आपने कहा था कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी युवा देश को संभालेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं अभी देश को संभालने के, और युवा भी बहुत पढ़े लिखे हैं। आप बस इस पद को छोड़ दें। अगर हमारे देश को थोड़ा बहुत प्यार है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आप तो उस जमाने के पढ़े हुए, जिस जमाने में वो डिग्री भी ना आई थी भारत में, आपने तो जब कर रखी। हमारे देश में बहुत पढ़े लिखे सम्मानित लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और किसान की मदद को करने वाले लोग हैं, और हमारे किसान की मजबूरी को और परेशानी को समझने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं। अनुरोध है आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।